एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह रहे होंगे। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आप दोनों एक होंगे या नहीं होंगे। इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपको ऐसी टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चुनो, आपके सामने दो ऑप्शन हैं, दो पाइल हैं जो आपने चुनी है। जो भी ऑप्शन, जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है वही आज की आपकी रीडिंग है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज इस रीडिंग में पहले हम कार्ड निकालेंगे दोनों पाइलों के लिए। सबसे पहले पाइल 1 के लिए, जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है प्लीज़ अपने पर्सन का मन में 3 बार नाम लें और अपने गार्डियन एंजल से कहें कि इस रीडिंग में जो आपके लिए सही है वो आपको बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। पाइल 1 के लिए जो मेरे व्यूवर हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके उन दोनों का मिलन होगा या नहीं, वो दोनों एक होंगे या नहीं। पहला कार्ड आ चुका है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। जो कार्ड ओपन हुए हैं वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। 4 कार्ड हमने निकाल लिए हैं। कार्ड ये भी आया है तो हम आज 5 कार्ड लेंगे इस रीडिंग में। अब हम पाइल 2 के लिए भी 5 कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। 2 कार्ड आए हैं, 2 कार्ड और चाहिए। कार्ड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं दोनों ही रीडिंग में। चलिए, कार्ड तो हमने निकाल लिए हैं पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। पाइल 2 के कार्ड्स को हम अभी साइड कर देते हैं। पाइल 1 के कार्ड को ओपन करते हैं यहाँ पर। जो कार्ड है, पेज ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ वर्ड्स, क्वीन ऑफ वर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर। ये कार्ड हैं आपकी इस रीडिंग में। तो यहाँ अगर एनर्जी देखी जाए कार्ड्स की तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। सबसे पहले तो स्ट्रांगली मैं यहाँ बता दूँ, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी रीडिंग में द लवर का कार्ड आया है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर रीडिंग में अगर लवर का कार्ड आ रहा है तो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। द लवर की एनर्जी आपकी एनर्जी भी काफ़ी बार जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इस रीडिंग में द लवर का कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी को क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं। तो अगर बात करें इस कार्ड की एनर्जी की, तो आप दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा है इस समय जो कि कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके रिलेशन में इस समय हो रहा है, या तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है या फिर इस रिलेशन में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आपकी तरफ से एक्शन नहीं हो रहा है या फिर दूसरी साइड से एक्शन नहीं हो रहा है, जो कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर एक होना है तो, अगर दोनों को मिलना है तो एक्शन लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बस सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, इधर से भी और उधर से भी। आप भी सोच रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है, एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है। सोचा ज़्यादा, मतलब थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके पर्सन की तरफ से भी थिंकिंग बहुत ज़्यादा शो हो रही है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वो कुछ करना नहीं चाहते हैं या वो आपका साथ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है लाइफ में जहाँ सिचुएशन ऐसी आती है कि हम ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है। हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, आपके पर्सन के ऊपर उनकी फैमिली का प्रेशर ज़्यादा हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ हो सकती हैं। और अगर मिलन की बात की जाए तो आप दोनों के प्यार में तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है ही।
दोनों की तरफ से मुझे बहुत फीलिंग स्ट्रांगली नज़र आ रही है। जितना प्यार आप इस व्यक्ति से करते हैं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और दिखावा मुझे दोनों की तरफ से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि दिखावा हो रहा है, ना ही आपकी तरफ से और ना ही उनकी तरफ से। जेन्युइनली जो फीलिंग है, वो फीलिंग है आप दोनों को एक-दूसरे के लिए। और ऐसा भी सोचते हैं हो सकता है कि आप ऐसा सोचते होंगे या वो ऐसा सोचते होंगे, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस व्यक्ति को खो नहीं सकता या खो नहीं सकती, और मैं इस व्यक्ति के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी क्या होगी इसके बिना। बस मुझे इस व्यक्ति को पाना है, हासिल करना है, या चाहे कुछ भी हो जाए, बस हम दोनों को एक होना ही होना है। मतलब इस तरीके की जो प्यार वाली जो चीज़ें होती हैं, वो सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, आपके पर्सन सोच रहे होंगे। फ्यूचर एनर्जी है, बहुत कुछ सोच के रखा है इस व्यक्ति ने कि इन्हें फ्यूचर में क्या करना है इस रिलेशन में, ये क्या करना चाहते हैं, आपको कितना खुश रखना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे डेफिनिटली लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक तरीके से बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से एक होता है ना कि जितना ज़्यादा दबाव या किसी की कोई गुस्सा कर रहा है, कोई हमें पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपने गोल पर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। वही चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, हालाँकि सोचा दोनों की तरफ से जा रहा है कि कैसे सब कुछ करना है, कैसे एक-दूसरे को करीब मतलब एक-दूसरे के करीब आना है, कैसे दोनों को मिलाना है एक-दूसरे से, या कैसे इस रिश्ते को अपने तरीके से चलाना है, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं, बट कहीं न कहीं फिर भी एनर्जी ऐसी लग रही है कि कोई एक मैग्नेटिक पुल जो होता है ना, वो पीछे की तरफ कर रहा है आप दोनों को। पीछे जो पीछे खींचने की जो एक कोशिश होती है, वो की जा रही है। कोई जैसे नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएँ, कोई नहीं चाहता है कि आपका कनेक्शन जुड़ जाए, आप दोनों एक-दूसरे से मिल जाएँ। ऐसा लग रहा है, कोई इस तरीके से इस हद तक आपको दूर करने की, आप दोनों को जो है एक-दूसरे से अलग करने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अलग कर रही हैं, जो आप दोनों को दूर कर रही हैं, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, कोई दोस्त हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर ये होता है ना जैसे जाति वगैरह का कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इंटर कास्ट प्रॉब्लम है, वो चीज़ें हो सकती हैं। सो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये तो बहुत क्लियर है कि ये चीज़ें हर रिलेशन में आती हैं, इनको फेस करना पड़ता है और उसके बाद ही जाकर जो है एक हो पाते हैं। तो आपका प्यार यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पर्सन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो भी चाहते हैं कि आप दोनों मिल जाएँ। आप भी चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए, सुधर जाए, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। तो आप दोनों जितना स्ट्रॉन्ग एक-दूसरे को रखेंगे, जितना ज़्यादा आप एक-दूसरे पर बिलीव रखेंगे, भरोसा रखेंगे, उतना ही आपके मिलने के चांसेस मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। लेकिन जहाँ भरोसा टूटा, जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अगर किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई, तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आप दोनों एक हो जाएँ। लेकिन अभी जिस तरीके का प्यार है, जिस तरीके की फीलिंग है, उससे तो चांसेस लग रहे हैं कि हाँ, आप दोनों एक हो सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं। तो ये है पाइल 1 की रीडिंग, आप लोगों से मैच हुई है, कनेक्ट करी है, तो प्लीज़ आप इसे क्लेम करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग की। कार्ड ओपन करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में, मेल एनर्जी स्ट्रांगली लग रही है। मुझे यहाँ आपके जो पर्सन है वो मेल पर्सन कहीं न कहीं लग रहे हैं। हो सकता है कुछ फीमेल्स हों, बट मेल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग में। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो कुछ प्लान कर रहे हैं। आपके लिए और अपने लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इनके माइंड में चल रही है। एक वो होता है ना कि कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ परफेक्ट कैसे करना है, सब कुछ सही कैसे करना है, जिससे कि कोई गलती ना हो पाए, जिससे कि मतलब ये मौका ना मिले कि हमसे ये गलती कैसे हो गई।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, किसी चीज़ को एक अंजाम देने की तैयारी हो रही है और किसी चीज़ को हासिल करने का एक जोश लग रहा है मुझे इनके अंदर। एक जोश ऐसा है कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे इसको पाना ही पाना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे बहुत दूर रह लिया या बहुत दूर रह ली, अब मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे कोई भी एक्शन लेना पड़े, मैं सब कुछ करूँगा या करूँगी, लेकिन मैं इस इंसान को पाकर ही रहूँगा, मैं इस इंसान को अपनी लाइफ में हासिल करके ही रहूँगा। यानी कि एक वो चीज़ होती है ना कि किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लाने की जो एक चाह होती है, जो एक जुनून होता है किसी जीत को हासिल करने का, किसी सपने को हासिल करने का, वही जुनून इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनसे दूर हो जाएँ या आप किसी और कनेक्शन में चले जाएँ या फिर आप किसी और की लाइफ में चले जाएँ, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उन्होंने एक बात तो बहुत ही क्लियर तरीके से डिसाइड कर ली है कि उन्हें कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। जब तक वो कुछ करेंगे नहीं, जब तक वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो पा नहीं सकेंगे, आपको हासिल नहीं कर सकेंगे। और वो ये भी जानते हैं कि आप भी कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएँ, आप दोनों मिल जाएँ, सब कुछ सही हो जाए। काफ़ी बार ऐसा हुआ है, ये पर्सन आपको जब याद करते हैं, जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपके बारे में सोचकर इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है कि कैसी सिचुएशन में आप लोग फँसे हुए हैं। कैसी स्थिति आपकी लाइफ में आ गई है जहाँ आप दोनों एक-दूसरे को इतना चाहते हैं और जहाँ आप एक-दूसरे को प्यार करने के बाद भी एक नहीं हो पा रहे हैं। इतनी सारी दीवारें, इतनी सारी रुकावटें आपके रिलेशन में हैं। तो एक चीज़ तो इस रीडिंग में बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ है कि ये व्यक्ति आपको पाना चाहते हैं और जिस तरीके की शिद्दत इनके अंदर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, वो शिद्दत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। कहीं न कहीं क्लियरली ये दिखा रही है कि ये पर्सन आप मतलब अपनी तरफ से जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ ये जो कार्ड आया है थ्री ऑफ वेंड्स का कार्ड, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं और यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्हें पता है कि आप लोगों को रोकने की कौन कोशिश कर रहा है। इन्हें ये पता है कि कौन ऐसा इंसान है या क्या ऐसी चीज़ है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, आप दोनों की इस रिलेशन में आड़े आ रही है जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ जिस तरीके का प्यार इनका है, जिस तरीके की एनर्जी इनकी है, उस चीज़ से ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों को एक होने से, आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर ये इसी तरीके से अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोग बहुत जल्दी एक हो जाएँगे। आपका ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और एनर्जी भी बहुत ब्यूटीफुल निकल के आई हैं। तो आप बस अपने गार्डियन एंजल पर बिलीव रखिए, अपने भगवान पर भरोसा रखिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, डेफिनिटली आप दोनों एक होंगे। सो ये है आप लोगों की आज की रीडिंग। अगर आप लोगों से रेजोनेट करी है तो प्लीज़ आप लोग इसे क्लेम करें। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।